Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। पहले फेज में किन किन सीटों पर चुनाव होने हैं मैंने ये आपको बताया। अब समझिए कि जो सेकंड फेज है उसमें किन किन सीटों पर चुनाव होंगे। हो सकता है कि इनमें आपका भी लोकसभा या फिर संसदीय क्षेत्र शामिल हो, तो ध्यान से समझिए कि किन सीटों पर चुनाव होने हैं सेकंड फेज में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होने हैं, यानी कि मतदान होने हैं। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, ये 5 सीटें हैं जहां पर दूसरे फेज में यानी 26 अप्रैल को आपको जाकर मतदान करना है। और आपको बताया कि कंबाइन जो रिजल्ट आने वाला है वो होगा 4 जून को, यानी कि 4 जून का इंतजार आपको करना होगा। लेकिन पहला इंतजार जो है वो 26 अप्रैल का करना होगा, जहां पर आप अपने संसदीय क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं। ये संसदीय क्षेत्र कौन सा होगा? किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार जो चुनाव होने हैं वो 7 चरणों के साथ होने हैं। पहला जो चरण है उसका चुनाव होगा 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में चुनाव होगा 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होना है, चौथे चरण में 13 मई को होगा, पांचवें चरण में 20 मई को होगा, छठे चरण में 25 मई को होगा और 7वें चरण में जो चुनाव होने हैं वो होंगे 1 जून को। अब देखिए, आपको बताते हैं कि पहले चरण में जो नोटिफिकेशन आएगा वो होगा 20 मार्च को और नामांकन खत्म होने की तिथि जो है 27 को होगा, यानी कि 20 से 27 मार्च के बीच जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको नॉमिनेट कर लेना है। नामांकन की स्क्रूटनी होगी 28 मार्च को, नामांकन वापसी होगी 30 मार्च को और मतदान जो है वो 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण की बात की जाए तो नोटिफिकेशन का जो डेट है वो 28 मार्च है, नामांकन खत्म होगा 4 अप्रैल को, नामांकन की स्क्रूटनी 5 अप्रैल को होगी, नामांकन वापसी 8 अप्रैल को होगा, मतदान की तिथि जो है वो होगी 26 अप्रैल। इसके साथ ही आगे के चरण की बात की जाए तो जो तीसरा चरण है उसको लेकर देखिए, नोटिफिकेशन आने वाला है 12 अप्रैल को, नामांकन खत्म होगी 19 अप्रैल को, नामांकन की स्क्रूटनी होगी 20 अप्रैल को, नामांकन वापसी होगी 22 अप्रैल को और मतदान होगा 7 मई को। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, चौथे चरण में कब नोटिफिकेशन होगा तो वो देखिए 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, नामांकन खत्म होगा 25 अप्रैल को, नामांकन की स्क्रूटनी 26 अप्रैल, नामांकन वापसी होगी 29 अप्रैल को और मतदान होगा 13 मई को। पांचवें चरण की बात की जाए तो नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को आएगा, नामांकन खत्म कब होगा तो 3 मई को, नामांकन की स्क्रूटनी 4 मई को होगी, नामांकन की वापसी होगी 6 मई को, मतदान होना है 20 मई को। छठे चरण की बात की जाए तो नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को आना है, नामांकन खत्म होगा 6 मई को, नामांकन की स्क्रूटनी होगी 7 मई को, नामांकन की वापसी होगी 9 मई को और मतदान होंगे 25 मई को। तो ये 6 चरण है और इसके साथ ही आपको बताएं 7वें चरण में नोटिफिकेशन आएगा 7 मई को, नामांकन खत्म होगा 14 मई को, नामांकन की स्क्रूटनी होगी 15 मई को, नामांकन की वापसी होगी 17 मई को और मतदान होगा 1 जून को। तो कुल मिलाकर ये 7 चरण है जिसमें इस बार चुनाव होने हैं। उसमें भी सेकेंड फेज में 5 सीटें हैं जहां पर मतदान होंगे। बिहार की बात की जाए, बिहार की बात करें तो सेकेंड फेज में देखिए 5 सीटों पर मतदान होंगे, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। तो जो भी किशनगंज के रहने वाले हैं, कटिहार के रहने वाले, पूर्णिया, भागलपुर या बांका के रहने वाले हैं, ये डेट आप नोट कर लीजिए। 26 अप्रैल आपके लिए वो डेट होगा जब आप देश का भविष्य तय करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार।